नाज़रीन गिरामी, आज हम आपको बताएंगे कि मशरिक़ी वुस्ता में क्या हो रहा है। क्या ईरान इस वक्त अकेला खड़ा है या कोई इस्लामी या गैर इस्लामी मुल्क उसके साथ मौजूद है? और जो जंग इस वक्त ईरान और इसराइल के दरमियान जारी है, इसमें असल हकीकत क्या है? ये भी जानेंगे कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भारत और बड़ी आलमी ताकतें किस पोजीशन पर खड़ी हैं। पिछले कुछ दिनों में हालात बहुत तेजी से बदले हैं। इसराइल ने ईरान के जौहरी प्रोग्राम को निशाना बनाया। नतंज, इराक और तेहरान जैसे मकामात पर बमबारी हुई। उसके जवाब में ईरान ने इसराइली इलाकों पर दर्जनों मिसाइल फायर किए। तल अवीव, हिफा और कई फौजी अड्डे उसकी जद में आए। अमेरिका पूरी कुव्वत से इसराइल के साथ खड़ा है। अमेरिकी जंगी बहरी जहाज, इंटेलिजेंस स्पर्ट और सियासी बयानात सब यही बता रहे हैं कि वाशिंगटन खुलकर इसराइल की पुष्ट पर है। अमेरिकी सदर ने ईरानी शहरियों को फिलफौर तेहरान शहर से इनखला यानी शहर छोड़ने का कह दिया है। लेकिन ईरान के लिए सवाल यह है कि क्या कोई मुल्क इस वक्त उसका साथ दे रहा है? तो हकीकत यह है कि ज्यादातर इस्लामी मुमालिक खामोश तमाशाई बने बैठे हैं। किसी ने खुलकर हमायत का ऐलान नहीं किया। तुर्की, कतर, सऊदी अरब सबने सिर्फ यही कहा कि तशद्दुद बंद होना चाहिए, मगर ईरान की हिफाजत या हक दिफा की बात किसी ने नहीं की। ऐसे में सिर्फ एक मुल्क है जो खुलकर ईरान के हक में बोला, और वो है पाकिस्तान। पाकिस्तान ने यह वाज़ेह किया कि ईरान पर हमला नाकाबिल कबूल है और ये खिते के अमन को बर्बाद कर सकता है। याद रखना चाहिए कि हाल ही में जब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग हुई तो इंतहाई अफसोस का मकाम है कि ईरान ने ना तो खुलकर पाकिस्तान की हमायत की, ना ही भारत की मजम्मत, बल्कि सालिस बनने की बात की। आज जब ईरान खुद निशाना बन रहा है तो वही भारत खामोश तमाशाई है, बल्कि इसराइल से ताल्लुकात बेहतर बनाने में लगा हुआ है। ये ईरान के लिए लम्हा फिक्रिया है। अफगानिस्तान की बात करें तो तालिबान हुकूमत अब तक खामोश है। ना उन्होंने इसराइल की मजम्मत की, ना ईरान की हमायत। अलबत्ता चंद अफगान तज्जिया निगारों ने इस जंग को गैर जरूरी और खतरनाक करार दिया है। अफगानिस्तान इस वक्त दाखिली मसाइल में घिरा है, इसलिए बीनुल अक़वामी सतह पर इसकी मौजूदगी कमजोर दिखाई देती है। चीन और रूस दोनों ने ईरान और इसराइल को एहतियात बरतने की तलकीन की है, लेकिन खुलकर किसी फरीक के साथ नहीं आए। ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जुज़वी तौर पर मुतासिर हुआ है, लेकिन माहिरीन कहते हैं कि ईरान अब भी 3 से 4 माह में बम बनाने की सलाहियत हासिल कर सकता है अगर जंग न बढ़ी। अब सवाल यह है कि क्या ईरान एटमी हथियार इस्तेमाल करेगा? तो इसका जवाब यह है कि अभी तक ईरान की पॉलिसी दिफाई रही है। वो हमला जरूर कर रहा है, लेकिन मुकम्मल जंग छीड़ने से गरीज कर रहा है। एटम बम का इस्तेमाल सिर्फ आखिरी और इंतहाई गैर मुतवक्का सूरत में मुमकिन है। और आखिर में नाजरीन, ये बात अहम है कि आज दुनिया एक बड़े इम्तिहान से गुजर रही है। मुसलमान मुमालिक की खामोशी, अमेरिका की दो टूक हमायत और ईरान का तन्हा खड़ा होना, ये सब हमें सोचने पर मजबूर करता है। आने वाले दिनों में ये जंग रुकती है या फैलती है, ये फैसला सिर्फ मिसाइल नहीं करेंगे, बल्कि आलमी सियासत, दोस्ती और उसूल करेंगे।